तुमने देखा होगा कि लाइक जब 9th 10th में कोई बच्चा होता है उसके लाइक बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। 11th 12th में भी लाइक उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। और मतलब उनका ऐसा होता है यार कि उस मोमेंट पे वो लोग ऐसे फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि लाइक हम लोग 2 3 साल के बाद लाइक हमारा जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो मतलब हम लोग शादी कर लेंगे, हमारा खुद का जॉब होगा। और सबसे मजे की बात है कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग लाइक अपने बच्चों की प्लानिंग तक कर लेते हैं कि भाई एक का नाम, एक बेटा होगा एक बेटी का नाम होगा, बेटा का नाम रखेंगे टेंगना, बेटी का नाम रखेंगे टेकनी, या फिर बेटा का नाम भिंडी, बेटी का नाम लौकी। ऐसा कुछ कुछ मतलब प्लानिंग चलता है। और वो लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। लाइक अगर मतलब मेरे भी नॉलेज में एक थी, तो उसका ऐसा सीन था कि लाइक मेरे को लगता था कि उसको ऐसा लगता था कि सी इज यूनिक, बहुत अलग है वो लड़की, उसको वो लड़का प्यार कर रहा, भाव दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। और ऐसा नहीं था कि उसको भाई मतलब एक लड़के से भाव मिल रहा है, उसको 2 3 लड़के भाव दे रहे थे। लेकिन ये लड़की जा किसी और के पीछे रही थी। मतलब इसका इंटरेस्ट किसी और लड़के में था। और इसको लाइन कोई और लड़का दे रहा था स्कूल का क्लास में। और एक कोई सीनियर था, लाइक कोई सीनियर था, ये उसके पीछे जाती थी। तो मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कि लड़कियों को ऐसा क्या लगता है कि मतलब अपनी एज को छोड़ के और अपने बड़े उम्र या हायर क्लास वाले लड़के को जाके वो प्रपोज करती है। मतलब उनमें ऐसा क्या दिखता है घंटा भगवान जाने। और उससे ज़्यादा वो अट्रैक्टेड फील करती हैं। बट उसकी स्टोरी मुझे ज़्यादा पता नहीं चली कि क्या हुआ नहीं हुआ। बट एक और स्टोरी था लाइक कि 9th 10th 9th क्लास में मतलब लाइक लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने। और वो दोनों मतलब साथ में थे और उनकी बहुत अच्छी चल रही थी बॉन्डिंग। लड़की जो थी ऐसे कोचिंग जा रही है उस टाइम उससे बात करती थी, घर आने के टाइम बात करती थी, रात में मैसेज में बात करती थी। मतलब अगर 24/7 24 आवर होते हैं तो बस तुम वो सोने वाला टाइम निकाल लो, बहन दीदी पूरे टाइम बात करते रहती थी। और उसको अगर कोचिंग या क्लास जाना भी होता था तो लाइक कि ये लोग कभी बंक करके कभी मूवी देखने चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी ऐसा। एंड द बॉय वाज लाइक वेरी वेरी श्योर कि भाई इससे मेरी शादी होगी, ये मेरी बंदी है, इसके बाप को देख लूंगा, वैसे देख लूंगा। मेरी तो एक और से बहस भी हो गई थी कि उसका बाप नहीं माना तो उसने बोला कि ऐसे कैसे नहीं मानेगा, बाहर में गया उसका बाप, होता कौन है बताने वाला। हम के मेरे दिमाग में अबे चूतिए, रुक जा, वो उसकी बेटी है, वो तेरी सुनेगी या अपने बाप की सुनेगी। और एक चीज था कि लाइक मतलब लड़की में कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी। तो मेरे दिमाग में अबे चूतिए रुक जा बे, दिमाग के पैदल, तेरे को नहीं पता है ऐसे जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में जीता है ना उसका ज्यादा गंदा वाला कटता है। लड़का था चूतिया। और वो ऐसे नहीं भाई, वो सीधे बोलता अरे उसका बाप गया बाहर, मैं बाप को देख लूंगा, पिटवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और उसको लगता था कि अरे लड़की मेरे साथ में बाहर में गई, माए बाप गया जहन्नुम मतलब बाहर में, मैं देख लूंगा। और लड़की जो थी मतलब मैंने कहा कि ठीक है लेट्स वॉच, देखते हैं क्या होता है। 10th हो गया उनका, 11th 12th हो गया। लड़का तो था थोड़ा सा दिमाग का पैदल, तो उसने पढ़ाई वढ़ाई पे तो फोकस किया नहीं, लड़की के पीछे आगे पीछे बस मंडराता रहता था। वो तो कर गया फेल। और लड़की जो थी भाई उसका एक प्रायोरिटी था कि उसको पढ़ना जरूर था। और उसको पढ़ाई में फेल होना ये सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बहुत टॉपर टाइप की थी। और लड़का कर गया फेल। लड़की को ये चीज अखर गया कि भाई ऐसा क्या चूतिया है कि इतना क्या प्यार में मतलब गनमरा संधा हो गया कि भाई तुम्हारे को एग्जाम भी पास करना है, इस चीज का तुमको ध्यान नहीं है, तुम साले प्यार में पागल होके तुम फेल कर गए। लड़की थोड़ी सी इस मामले में होती है भाई, वो अपना फ्यूचर देखती है थोड़ा सा। और उसको उसको पसंद होते हैं ऐसे ऑप्टिमिस्टिक से लड़के। उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई लड़का जो है अपने लाइफ में कुछ
ऑप्टिमिस्टिक है कि मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ उखाड़ना है लाइफ में, ये अचीव करना, वो अचीव करना। बट वो लड़का भी था बिजनेसमैन, बट इसको था भाई कि इसको पढ़ाई वाला चीज पसंद है, तो इसको पढ़ाई जैसा ही कुछ चाहिए, फालतू का कुछ भी नहीं चाहिए। लड़की उसको बुलाई मिलने के लिए और उसको बोल दी कि सी अब हम लोग साथ में ही रह सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि लाइक अब हम ब्रेकअप कर लें। लड़का को लगा कि अब ये क्या चूतिया वाली बात करें, मजाक ही तो कर रही है, ऐसे जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लड़का जो गुस्सा होके चला गया। गुस्सा होके वो चला तो गया भैया भैया जी। उसको लगा कि लाइक लड़की जो है वो 1 वीक 2 वीक बाद उसको कॉल करेगी, मैसेज करेगी, उससे बात करेगी। बट लड़की का कॉल नहीं आया। 1 वीक देख लिया उसने, 2 वीक देख लिया। अब उसके भी थोड़े पसीने छूटने लगे क्योंकि ही वॉज इन डीप लव। उसको लगा कि यार ऐसा तो नहीं होता है, मतलब लड़की तो सामने से कॉल कर रही, वो मतलब कभी झगड़ा होता था तो मेरी लड़की अप्रोच करती थी उनके बीच में और लड़का को सॉर्ट आउट करना मतलब उस झगड़े को सॉर्ट आउट करना चाहती थी और कैसे भी करके चीज़ें ठीक करती थी। यहाँ पे लड़के को भी डाउट हुआ कि ऐसी क्या बात है कि मतलब लड़की का कॉल नहीं आ रहा। फिर उसने कॉल वॉल किया तो लड़की ने बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था ना तुमको कि मुझे नहीं रहना। लड़का को अब सदमा लग गया भाई, ये तो मतलब लिटरली ये तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। मतलब उसको लग रहा था कि कुछ और बात है, गुस्सा हो के वो चला गया, तो सच में भाई इसका चूतिया कटने वाला था। अब इसको पता चला, उसके बाद ये लाइक ही जस्ट वांट टू नो द रीजन की बात क्या है, क्यों करना है, क्यों। अब ये क्या बताए कि भाई तुम फेल कर गए इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या फिर तुम्हारे मतलब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि कैरियर में क्या करना, नहीं मतलब पूरा नल्ला निठल्ला बैठा होता। उसको बस था उठने के साथ फोन, बात बात, नॉट सिंसियर एट ऑल अबाउट हिज कैरियर। लड़की ने बोला नहीं। लड़का हमेशा परेशान होता था, वो बस उस वाई को लेते गए, मतलब उसके दिमाग में बस वो चीज चलता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की मतलब एकदम मूव ऑन कर गई, उसको मतलब मेरे से बात भी नहीं करनी है या उसको अब मेरे साथ नहीं रहना है। और ऐसे कर कर के मतलब उनके बीच डिस्टेंस आ गया और वो लोग दूर चले गए, उनके बीच बात बात होना एकदम बंद हो गया। अब इसका तो दिमाग एकदम खराब लड़के का। उसको लगा कि भाई, क्योंकि उसको पता नहीं था ना, उसका क्लियर नहीं था कि छोड़ के क्यों गई। यू नो कि अगर कोई जब तुमको कोई छोड़ के जाता है और एटलीस्ट तुमको रीजन पता होता है तो तुम रहते होगे ठीक है भाई इस वजह से, लेकिन जब तुमको पता ही नहीं होगी सामने वाला इंसान तुमको छोड़ के क्यों गया, तुम एक डायलेमा में रहते हो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम हमेशा परेशान रहते हो कि यार मैंने किया क्या था जिसकी वजह से वो इंसान मुझे छोड़ के गया। इसका 6 महीने 1 साल तक दिमाग खराब होते रहा। इस बीच में इस छुट्टी लड़के ने क्या किया मतलब उसके दोस्त के दोस्त पे अप्रोच कर रहा है कि मैं हमको थोड़ा सा सहारा चाहिए। अबे भाई कोई तुमको क्यों सहारा देगा, मतलब दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। फिर किसी और लड़की से बात कर रहा है, प्ले बॉय वाली हरकतें कर रहा है। फिर थोड़ा सा वो 2-3 महीने बाद रिकवर हुआ तो उसके दिमाग में आया कि मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। फिर वो 6 महीने तक पढ़ाई किया, फोकस किया। अब सारे जो दिल जले आशिक होते हैं जिनका ब्रेकअप होता है उनका मेन होता है कि भाई अब मेरे को तो यूपीएससी निकालना है। 6 महीने तक यूपीएससी की पढ़ाई की, लेकिन यूपीएससी का ऐसा सीन है भाई जब तक तुम्हारे दिल से नहीं आएगा कि तुमको करना है तुम सस्टेन नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज तुमने वो मूवी देखी है कि शादी में जरूर आना, मतलब लाइक ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो जो कलेक्टर बनता है, वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में तुमको यूपीएससी जैसे एग्जाम निकालने के लिए अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ये नहीं कि आ, किसी और को प्रूफ करना है या फिर कोई छोड़ के गया है तो इसलिए मुझे अब बदला लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो कितने दिन तक उसकी मोटिवेशन रहती है यार, कितने ही दिन तक वो मोटिवेट रह लेता। 6 महीने 7 महीने उसने पढ़ाई की, कुछ कुछ कोर्स वगैरह खरीदा। 6-7 महीने के बाद उसका मोटिवेशन फिर टूट गया और बैक टू ट्रैक। नाउ मेरे को पता चला कि उसने लाइक उसने छोड़ दिया, कि बोला कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा।
तो बेसिक जो था उसका बिजनेस ही करना था कि बिजनेस करना है, उसी में आगे बढ़ना है, वही करना है। तो उसके खून खून में बिजनेस था, लेकिन क्योंकि उसको प्रूफ करना था उस लड़की को, इसलिए वो यूपीएससी यूपीएससी और बाकी एग्जाम के चक्कर में पागल हो रहा था। नाउ ही इज लाइक कि ठीक है, अब मैं बिजनेस पे फोकस करूँगा। 1-2 साल हो गए हैं, वो बंदा रिकवर हो चुका है। और लड़की तो भाई लड़की ही होती है, लड़की थोड़ी सी होती है अपॉर्चुनिस्ट टाइप की। वो हमेशा बेटर 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 का ट्राई करती है, हमेशा वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती है। उसको नहीं पसंद होता है कि उसका बंदा जो मीडियोकर हो, जो मतलब पिछले वाले सीन में था। इस लड़की खूबसूरत तो ये पहले से ही थी, इसके दूसरे भी फ्रेंड बने जो कि काफ़ी ही स्मार्ट थे एजुकेशन वाइज, और बहुत कुछ अच्छा लाइक अपने लाइफ में अचीव कर लिए थे। बट यही रियलिटी है। जब ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था मेरा, और ये कहानी सुनाने का, कि जिस चीज़ के पीछे तुम पागल होके दिन रात लगे रहते हो, और तुम अगर खुद को इग्नोर करते हो और खुद की चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हो, खुद के ड्रीम्स को वैल्यू नहीं देते हो, तो जिस इंसान के लिए तुम पागल हो रहे हो ना, वो इंसान भी तुम्हें छोड़ के जाएगा। वो इंसान भी तुम्हें चूतिया काट देगा और वो निकल लेगा। और इन द एंड तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है सिवाय रिग्रेट के। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो जिसका नाम था लव सेक्स और धोखा। उसमें भी एक स्टोरी थी जो तुम देख सकते हो कि कैसे जब इंसान पूरी तरीके से पागल हो जाता है, जब वो अपना चॉइस वगैरह सब छोड़ देता है और दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो कुछ इस तरह से उसका चूतिया करता है। इस केस में, पिछले केस में लड़की का कटा था, इस केस में लड़के का कटा। बट इन द एंड देखो कि कंक्लूजन क्या है, तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि भाई अपने कैरियर पे फोकस करो। प्यार मोहब्बत सब आते रहता है, वो सब चीज़ मिल जाएगी तुमको लाइफ में, वो हर चीज़ तुम्हारे लाइफ में आ जाएगा। बट अगर तुमने खुद पे फोकस नहीं किया, खुद को तवज्जो नहीं दी, खुद के गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, तो जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो वो भी तुमको छोड़ के चला जाएगा। सो ऑलवेज इन मेनली इन केस ऑफ बॉयज, अपने गोल पे ज़्यादा फोकस करो, तुम्हारे को लाइफ में क्या अचीव करना है। लड़की ऑब्वियसली अट्रैक्ट होती है, तुमसे भी होगी लेकिन बात तुम्हारे गोल से भी होगी। लड़की को अच्छा लगता है कि यार ये बंदा कितना लाइफ में सिंसियर है, अपना कितना गोल ओरिएंटेड है, कितना फोकस्ड है, उसको बहुत पसंद आता है। तो बहुत ज़्यादा लड़की के पीछे पागल हो के अपना कटवा के, उससे अच्छा तो थोड़ा गोल ओरिएंटेड हो। और वो तुम अगर तुम गोल ओरिएंटेड हो, तुम अचीव करो, तुमको कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। लड़की को क्या चाहिए होता है? सिक्योरिटी चाहिए होता है, एक अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, बस। तो उस चीज़ पे फोकस करो। दूसरी चीज़, 90% जो स्कूल का लव लाइफ होता है या कॉलेज का लव लाइफ होता है, हार्डली उसके चांसेस होते हैं मैरिज में कन्वर्ट होने के। हार्डली क्या, बहुत कम, ना के बराबर। तो बहुत भाई दिमाग नहीं ख़राब करना है, ठीक है, क्योंकि 90% चांस नहीं होंगे कन्वर्ट। और तुमको किसी और से प्यार होगा, उसको किसी और से प्यार होगा, 12th ठीक, क्योंकि 9th में तुम इमेच्योर होते हो, तुम्हारे पास समझ नहीं होती तुमको क्या करना है। मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर बाद में आती है, और जब आती है ना तो तुमको लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो तुम मूव ऑन करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो स्कूल लाइफ की जो लव स्टोरी होती है, ये कभी वर्कआउट नहीं करती, ये मूव ऑन होती है। इसलिए जस्ट फोकस्ड ऑन योर गोल फर्स्ट ऑफ ऑल।